एक छोटा सा गांव था, दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी जमीन के नीचे छुपा था एक अमूल्य खजाना। उस खजाने की हिफाजत कर रहे थे दो जिगरी दोस्त, राइस्टार और अज्जू भाई। इन दोनों का नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे जब तक राइस्टार और अज्जू भाई जिंदा हैं, उस खजाने की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन इस गांव की किस्मत में भी लिखा था एक तूफान। उसका नाम था ठाकुर बलदेव। ठाकुर बलदेव एक बेरहम डॉन था, जिसकी नजर अब गांव के खजाने पर थी। लेकिन उसे पता था कि जब तक राइस्टार और अज्जू भाई उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं, वह उसके करीब भी नहीं जा सकता। ठाकुर बलदेव ने एक शैतानी योजना बनाई। मैं इंतजार करूंगा उस पल का जब राइस्टार गांव से बाहर जाएगा, बस वही मौका होगा हमला करने का। कुछ ही समय बाद राइस्टार को गांव से बाहर एक जरूरी काम के लिए जाना पड़ा। जाते वक्त उसने अज्जू भाई से कहा, भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, खजाने की देखभाल तेरे हवाले है। अज्जू भाई ने सिर हिलाया और बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस खजाने को छू भी नहीं सकता। जैसे ही ठाकुर बलदेव को राइस्टार के बाहर जाने की खबर मिली, उसने अपने पूरे गैंग के साथ गांव पर धावा बोल दिया। रास्ते में जो आया, ठाकुर बलदेव ने उसे बेरहमी से मार गिराया। आखिरकार वह खजाने के सामने पहुंचा, लेकिन तभी अज्जू भाई सामने आ गया। रुक जा ठाकुर बलदेव, मेरे रहते तू इस खजाने को हाथ नहीं लगा सकता। ठाकुर बलदेव गरजा, हट जा मेरे रास्ते से, वरना अंजाम बुरा होगा। अज्जू भाई नहीं हटा। ठाकुर बलदेव ने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। अज्जू भाई जमीन पर गिर पड़ा। ठाकुर बलदेव ने सारा खजाना उठवाया और अपनी गाड़ियों में भरवा लिया। कुछ ही देर बाद राइस्टार वापस गांव पहुंचा। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं, जलते हुए घर, रोते हुए लोग, और तभी उसकी नजर अज्जू भाई पर पड़ी। अज्जू भाई अंतिम सांस ले रहा था। किसने किया यह सब? राइस्टार चीखा। अज्जू भाई ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया और बोला, वो ठाकुर बलदेव था। और यह कहते ही अज्जू भाई ने आखिरी सांस ले ली। राइस्टार की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। जिसने भी यह किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर ठाकुर बलदेव अपने अड्डे में बैठा खजाने की चमक में खोया हुआ था। तभी उसके एक आदमी ने खबर दी, बॉस राइस्टार आ रहा है। ठाकुर बलदेव मुस्कुराया और बोला, बस उसी का इंतजार था। राइस्टार आया, अकेला। उसके बाद जो हुआ उसे देखने से पहले आप लोग फ्री फायर और पबजी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। ठाकुर बलदेव चिल्लाया, तेरे दोस्त को मारकर अच्छा किया, अब तेरा भी वही हाल होगा। राइस्टार दहाड़ा, आज तेरा हिसाब पूरा होगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। गोलियों की आवाज, बम के धमाके, धुएं और आग से पूरा इलाका गूंज उठा। जब धुआं छटा, ठाकुर बलदेव जमीन पर पड़ा था और राइस्टार एक राजा की तरह उसके ऊपर खड़ा था।